इंडिया फंडा। सो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस में मेमोरी के ऊपर एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स का ये कहना है कि आपके जो एमसीक्यूज़ है काफ़ी इजी लेवल के हैं, बट आपको मैं बार बार यही बताना चाहूँगी कि हम टॉपिक वाइज अपने एमसीक्यू कवर करा रहे हैं, क्योंकि हमारे ये एमसीक्यू सपोज ये हमने जो इस बार बनाए हैं वो मेमोरी पर है। अगर इफ़ यू आर वेरी गुड इन मेमोरी पार्ट, सो it is confirmed that the question which are coming in that part will be easy for you also. ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आए नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं पीओ और मेंस में। अगर मेमोरी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही क्वेश्चन आते हैं। ये उन फ्रेंड्स के लिए है जो मेमोरीज में थोड़ा वीक है और उन्होंने उसके कभी क्वेश्चन अटेंड नहीं करे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेमोरी के कॉन्सेप्ट में काफ़ी क्लियर कट और आप ठीक है उसके अंदर, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप करें। ये हम हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना आ रहे हैं, चाहे उन्हें वो कंप्यूटर आता हो या ना आता हो। ये आपके लिए, उन लोगों के लिए इजी होगा जो कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, उनको मेमोरी के कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से आते हैं। उनके लिए क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए हार्ड होंगे जिनको कंप्यूटर अवेयरनेस की इतनी नॉलेज नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये कुछ लोगों के लिए इजी रहेंगे, लेकिन कुछ के लिए ये बिल्कुल ही फ्रेश क्वेश्चंस होंगे जिन्होंने मेमोरी का कॉन्सेप्ट अभी अभी जस्ट रीड डाउन करा है। और मैं आपको ये और कहना चाहूँगी कि हमारे इस मेमोरी के एमसीक्यू को अटेंड करने से पहले हमने तकरीबन 4 मेमोरी के आपके बना रखे हैं वीडियोस, आप उन्हें जरूर प्लीज़ वॉच करिए। उसके बाद ही आप हमारे इन एमसीक्यू पार्ट्स को देखिएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को जो हम रोज अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए आप उन्हें जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन जरूर मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक एंड उनके ऊपर कमेंट करना ना भूलिए, और आप उसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डीवीडी क्या है। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। द राइट वन आंसर, डीवीडी कुछ इस तरीके से दिखता है। द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सीडी है, ये तो होगी, इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। डीवीडी भी होती है, फ्लॉपी डिस्क भी होती है। प्रिंटर क्या होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है, नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, अ प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। रैम किससे स्टैंड करता है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज और इरेज्ड बाय द यूजर। ये बता रहे हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो कौन सी डिस्क होती है जो जिसके अंदर जो डेटा लिखा जाता है वो जब उसको मैन्युफैक्चर करा जाता है तभी उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसे चेंज नहीं किया जाता। ऐसी वो कौन सी डिस्क होती है। वो बेसिकली डिस्क होती है आपकी जो रोम होती है। रोम में आपका जितना भी बेसिकली जो बायोस वगैरह होता है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ इनिशियल प्रोग्राम्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर ही डाल के देते हैं, वो किस में स्टोर होते हैं, रोम में। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली, मतलब कि सिर्फ उसे रीड करा जा सकता है लेकिन उसके ऊपर कुछ राइट नहीं किया जा सकता। द राइट वन आंसर ऑप्शन क्या होगा, मेमोरी ओनली। नहीं। क्या उस पर राइट किया जा सकता है, नहीं। क्या उसे रीड किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, सिर्फ उसे रीड किया जा सकता है। द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रीड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, कैशे इन मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। कैशे और मेन मेमोरी का डेटा चला जाता है जैसे पावर ऑफ होती है। इस तरीके की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी वो कहलाती है जिसमें अगर जब तक डेटा रहता है, जब तक पावर ऑन है, जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है उसके अंदर का सारा डेटा चला जाता है। द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन सी वॉलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सी डी रोम। सी डी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप सिर्फ रीड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, ये ऐसी कौन सी सी डी रोम होती है आपकी, ये सीडी रोम्स होती है लाइक जैसे आप कोई ऑडियो की सीडी खरीदते हैं या आप वीडियो की सीडी खरीदते हैं, उसमें डेटा ऑलरेडी भरा होता है, आप सिर्फ क्या करते हैं उसे चलाते हैं। तो वो यही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से एडवांटेज हो सकता है सीडी रोम का। तो सीडी रोम इज द इनएक्सपेंसिव, सस्ती सी सीडी होती है, वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत सारा अमाउंट का डेटा और इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सीडी रोम डिस्क रिट्रीव डेटा एंड इंफॉर्मेशन मोर क्विकली देन मैग्नेटिक डिस्क। क्या ये इसका एडवांटेज है, नहीं, ओके। अच्छा, और उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, सीडी रोम एक्चुअली क्या है कि ये जो है सारे डायरेक्ट एक्सेस में आते हैं। किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सेस में आती है, आता है डायरेक्ट एक्सेस में मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक जो आपकी डिस्क होती है वो आती है, और जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है वो आती है, और जो आपकी जो और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है लाइक पेन ड्राइव वगैरह वो इसके अंदर आती है। तो मैग्नेटिक डिस्क बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क को भी सीक्वेंशियल में काउंट किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपने अगर हमारा वीडियो देखा हो इस तरीके से वो स्पाइरल में बेसिकली उसमें डेटा स्टोर होता है। तो जो सबसे अंदर डेटा होगा वो जल्दी रिट्रीव होगा, जो बाहर होगा वो थोड़ा लेट रिट्रीव होगा। लेकिन इसमें जो टेक्निक यूज होती है वो इतना फास्टेस्ट वे में उसको रोटेट करके निकालते हैं कि आपको लगता है कि आप उसे डायरेक्टली निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के बीच में कंपेयर करें तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डेटा ऑप्टिकल डिस्क के कंपैरिजन में जल्दी निकलता है। और जो सीडी रोम है इसका एग्जाम्पल, वो किसका एग्जाम्पल है, ऑप्टिकल डिस्क का। सो आपका ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। सीडी रोम मेक्स लेस एरर देन मैग्नेटिक मीडिया, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में ही एरर होते हैं, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो सीडी रोम में आप काफ़ी सस्ते में काफ़ी सारा अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is the storage area within the computer itself which hold data only temporary as the computer process instructions। ये कह रहा है कि आपके स्टोरेज एरिया में कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन सी जगह होती है, ये आपका कंप्यूटर है इसके अंदर एक टेम्परेरी बेस में एक आपके स्टोरेज में कौन सी ऐसी जगह होती है स्टोरेज जिसमें आप टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं जब तक कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, उस डेटा इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो वो आपका कोई भी डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग चल रही होती है वो बेसिकली कहाँ पर होती है, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वैसे तो वो लेता कहाँ से है, रजिस्टर से है, और रजिस्टर कहाँ से लेता है, आपके कैशे से लेता है, और कैशे कहाँ से लेता है, आपकी प्राइमरी मेमोरी से। और प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है, रैम एंड रोम, ओके। और रोम का डेटा तो आप जानते हैं, इसको इसके ऊपर कुछ नहीं आ सकता है, ये सारा जिसके अंदर ऑलरेडी होता है, तो कहाँ से लेता है इसको, ये रोम से। तो यानी कि इसको प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो आपका डेटा है टेम्परेरी बेस में वो कहाँ पर आता है, आपके मेन मेमोरी में। सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन यू सेव, जब आप सेव करते हैं डैश कुछ भी, ठीक है, योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यानी कि आप ऐसी कौन सी जगह पर अपना डेटा सेव करते हैं जहाँ पर सेव करने से आपका डेटा हमेशा रहता है, इवन चाहे आप अपना कंप्यूटर बंद कर दें। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आपकी मेन मेमोरी और जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी जो मेमोरी होती है इसमें डेटा क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। ये किसका डेटा क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, यानी कि जैसे पावर शट डाउन हो गया आपका डेटा यहाँ से उड़ जाएगा। बट जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका जो डेटा होता है वो क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है। तो यानी कि
इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ठीक रहेगा? रैम तो मेन मेमोरी का आपका आंसर है, तो यानी कि रैम में तो डेटा चला जाता है, मदरबोर्ड पे तो होता ही नहीं है सेव डेटा। किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो आप डेटा करते हैं वो हमेशा सेव रहता है अगर आप उसे सेव कर देते हैं। सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ, जब आप सेविंग करते हैं कोई भी चीज तो वो कौन क्या प्रोसेस कराता है? कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम, यानी कि क्या इसका मतलब सेविंग का मतलब ये कि जो भी डॉक्यूमेंट आपकी मेमोरी में है, यानी मेमोरी बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है, रैम में है, उसे किसी स्टोरेज मीडियम में क्या करना है? कॉपी करना है। स्टोरेज मीडियम आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी फ्लॉपी हो सकती है, आपकी सीडी हो सकती है, आपका पेन ड्राइव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप इसको क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। बेसिकली आप इसे कहाँ कर रहे हैं सेव? सेकेंडरी मेमोरी में कर रहे हैं आप इसे सेव। तो वो ये कह रहा है कि जब आप कॉपी करते हैं डॉक्यूमेंट को फ्रॉम मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड अ सेविंग, यस और नो? यस, यही कहलाएगा सेविंग का प्रोसेस, बाकी नहीं, क्योंकि ये आगे के क्या है? मेकिंग चेंजेस टू अ डॉक्यूमेंट। क्या आप सेविंग के अंदर चेंजेस करते हैं डॉक्यूमेंट में? नहीं। क्या आप कोई चेंजिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस या उसकी ओवरऑल लुक में? नहीं। क्या आप कोई डेवलप करते हैं डॉक्यूमेंट बाय एंटरिंग टेक्स्ट यूजिंग अ कीबोर्ड? नहीं। सेविंग का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इंफॉर्मेशन, जो रिमूव करी जा सकती है, यानी कि आपके कंप्यूटर में डाल के फिर वापस निकाली जा सकती है, वो मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क कौन सी होती है आपकी? मैग्नेटिक डिस्क में आपके आती है, एक तो फ्लॉपी आती है, फ्लॉपी डिस्क, और एक आती है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। और हार्ड डिस्क के अंदर हमारी कौन कौन सी होती है? जिप होती है, डिस्क पैक होता है, और क्या होता है? विंचेस्टर, विंचेस्टर आपकी डिस्क होती है। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क है? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क होती तो जरूर हम इसका आंसर देते, लेकिन तो हार्ड ड्राइव हो रहा है इसलिए आंसर चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। मॉनिटर, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। पोर्टेबल, इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता, तो यानी कि फ्लॉपी डिस्क यहाँ से सही जा रहा है, तो ऑप्शन ए जिसे कह रहे हैं फ्लॉपी डिस्क इज द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आपकी फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर आपको दिख भी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 which type of memory holds only the program and data that the CPU is presently processing, इसमें से किस टाइप की मेमोरी में आपका प्रोग्राम और डेटा रहता है जब सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है? हम ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि हर जो डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है वो किसके अंदर रहती है? रैम में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, इसको कांस्टेंट पावर की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, क्या ये मैग्नेटिक मीडिया का यूज नहीं करती? करती है। इसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया कि एक मैग्नेटिक प्रोसेस यूज करता है और एक लेजर बीम टेक्निक, तो यानी कि मैग्नेटिक मीडिया का भी यूज करते हैं जिसमें हमारे फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आती है, तो यानी कि ये तो आपका स्टोरेज मीडिया का क्या है, आता है इसके अंदर। डज नॉट नहीं मिले, इट रिक्वायर मैग्नेटिक मीडिया कंसिस्ट ऑफ फोर मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, सिर्फ क्या वो फोर जो चार मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस है उसको कंसिस्ट करता है? नहीं। डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल, क्या ये इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर करता जिसे आप बाद में यूज कर सके? बिल्कुल करता है। सो ये आंसर भी डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी बी, सी और डी दो तीनों आपके डिस्कार्ड हो जाते हैं, और ऑप्शन ए इज द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अ डैश यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो कौन सी होती है आपकी? ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर आपकी काफ़ी तरीके के आते हैं, जिसमें पहली सबसे आती है आपकी सीडी रोम जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, वॉर्म जिसे हम कहते हैं राइट ओनली, राइट वंस रीड ओनली मेमोरी जिसमें आप एक बार राइट कर सकते हो और फिर काफ़ी बार उसे पढ़ सकते हैं, और एक होती है सी डी
CDRW का मतलब क्या होता है, रीड राइट, यानी आप कितनी बार भी उस पर रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। और डीवीडी भी ऑप्टिकल डिस्क का ही एग्जाम्पल है, तो इसमें फ्लॉपी डिस्क तो नहीं आएगी। सीडी रोम आएगी, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है, ईडी रोम भी कोई नहीं होती है। सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सीडी रोम। 14th क्वेश्चन पर आते हैं, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज। जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा आपकी मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में डाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या वो कोई आउटपुट होता है? नहीं। क्या वो कोई इनपुट होता है? नहीं। क्या वो कोई इंफॉर्मेशन होती? नहीं। वो कुछ क्या कहलाती है? आपकी स्टोरेज कहलाएगी, जिसके अंदर आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर किया जाता है। किसके अंदर? स्टोरेज के अंदर आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, द वर्ड मेमोरी इज रिलेटेड टू। आपकी मेमोरी जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? क्या कोई लॉजिकल काम करती है? नहीं। क्या कुछ कंट्रोल करती है? नहीं। क्या वो कुछ इनपुट लेती है? नहीं। क्या वो कुछ स्टोर करती है? यस, मेमोरी रिलेटेड टू स्टोरेज वर्ड। सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, स्टोरेज। 16th क्वेश्चन पर आते हैं, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर मेमोरी को यूज किया जाता है फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम, स्टोर प्रोग्राम करने के लिए, और डेटा जो कि अभी करेंटली प्रोसेस हो रहे हैं, किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। ऐसी मेमोरी को हम कौन सी मेमोरी बोलते हैं? कहाँ पर आपका डेटा होता है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होती है? वो हो रही होता है रैम पे होता है वो डेटा। और रैम आपका क्या कहलाता है? एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है ये आपकी, ठीक है। और रैम हमेशा आपके सीपीयू के अंदर होती है, उसे अलग से नहीं लगाया जाता। लाइक फ्लॉपी है, ये सीडी है, इसे बाहर से लेके लगाया जाता है, लेकिन रैम हमेशा आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। तो रैम को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंटरनल मेमोरी। सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17th, इन विच मेमोरी इज डेटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ। किसके अंदर का डेटा पावर ऑफ होने पर चला जाता है? रैम, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डिस्क किसका आपका है? डिस्क में आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। तो इस ये भी नहीं होगा, सेकेंडरी डेटा अगर सेकेंडरी जो मेमोरी होते हैं उसमें डेटा हमेशा स्टिल रहता है पावर ऑफ के बावजूद भी। फ्लॉपी भी सेकेंडरी मेमोरी का आपका एग्जाम्पल है, ये अभी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, सो ये भी डिस्कार्ड होगा। सीडी भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, तो ये भी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड होगा, सिर्फ रैम ही आएगी इसके अंदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट रैम। इनमें से कौन सी रैम नहीं है? फ्लैश, फ्लैश होती है, रैम बिल्कुल होती है। डी रैम, डी रैम का मतलब क्या होता है? डायनेमिक, हम इन सबके बारे में पढ़ चुके हैं। डायनेमिक रैम होती है आपकी, एक स्टैटिक रैम होती है, बट कोई भी पी रैम नहीं होती है। सो यानी कि जो पी रैम है ये आपका राइट वन आंसर होगा, क्योंकि ये रैम से बिलोंग नहीं करती है। सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, पी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन पर आते हैं, द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें आप कॉपी करते हैं सॉफ्टवेयर को इन हार्ड डिस्क में, कि अपनी हार्ड डिस्क में फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से, वो क्या कहलाता है? जब आप कोई सॉफ्टवेयर अपनी हार्ड डिस्क में डालते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लियर कट आंसर है, वो आंसर कहलाता है इंस्टॉलेशन। ऑप्शन ई इज द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द कंटेंट ऑफ मेमोरी विल नॉट बी लॉस्ट। आपकी मेमोरी का जो कंटेंट होता है वो नहीं जाता व्हेन द पावर गोज ऑफ। उसे क्या बोलते हैं? रैम तो आपकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, रोम सॉरी, तो ये तो नहीं आएगा। ई प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ओके सॉरी, रोम में तो एक्चुअली आपका ये प्राइमरी मेमोरी जरूर है, लेकिन इसके अंदर डेटा ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, तो यानी कि इसका डेटा पावर ऑफ होने के बावजूद भी लॉस्ट नहीं होगा। सो ये है आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें आपका जो डेटा है वो हमेशा रहता है, तो यानी कि
आपकी पावर जो ऑफ होगी वो तब भी इसका डेटा नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ई प्रॉम का मतलब क्या होता है? इरेजेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रॉम का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारे क्या है? रोम के एग्जाम्पल हैं आपके। तो यानी इन सब में ही जो जो डेटा है वो कभी लॉस नहीं होगा। सो यानी कि द राइट वन आंसर ऑफ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज, जो स्टोरेज डिवाइस होती है आपकी कंप्यूटर की, क्या वो ALU होती है? नहीं। क्या वो कंट्रोल होता है? नहीं। क्या वो माउस होता है? वो तो एक आपकी इनपुट डिवाइस है। सो नहीं, वो क्या होती है आपके स्टोरेज डिवाइस? रैम। सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन PC इट इज स्टोर्ड टेम्पररी ऑन, जब आप वर्क करते हैं अपने PC के किसी भी डॉक्यूमेंट पे, सो वो टेम्पररी कहाँ पे स्टोर होता है? CPU में? नहीं। क्या कोई वो फ्लैश मेमोरी होती है? नहीं। क्या वो CD-ROM में होगा? नहीं। क्या वो रोम में? बिल्कुल भी नहीं, वो होगा आपका रैम में। सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। डेटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे अलाउ टू यूज टेस्ट डेटा। मतलब कि आप जब डेटा गैदर करते हो इन कंप्यूटर के अंदर, इसका मतलब क्या है कि आप क्या अलाउ करते हो? प्रेजेंट डेटा को यूज करना? नहीं। क्या आप इनपुट डेटा को यूज करना? नहीं। क्या आप आउटपुट डेटा को यूज करना अलाउ करते? नहीं। क्या आप स्टोर डेटा को यूज करना अलाउ करते हो? यस। सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 24। टिपिकल एक्रोनियम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी, जो आपकी रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज में हमने कौन कौन से टाइप बताए थे? सबसे पहले आपको बताया था CD-ROM। CD-ROM एक तरीके की वो रोम होती है, लाइक आपकी जो मूवी की सीडीज होती है उसके अंदर डेटा ऑलरेडी आ रखा होता है, उसे आप सिर्फ रीड करते हैं, रीड ओनली मेमोरी होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क। एक होती है वॉम, जिसका मतलब होता है राइट वंस, राइट वंस और रीड मैनी टाइम। रीड कर सकते हैं आप उसे मैनी टाइम। तो क्या वो रोम इसमें आएगा? क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक ही बार राइट कर सकते हैं, सिर्फ रीड बार बार कर सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? CDRW, यानी कि रीड एंड राइट। इस RW का मतलब क्या होता है? रीड एंड राइट। तो इसमें आप रीड भी कई बार कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो इन सब में आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हुआ CDRW, वो कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज CDRW।